हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक शेर है, बल्कि शेर का एक टुकड़ा है कि मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं तौबा की। अब इसका मतलब मैं आखिर में आपको समझाऊंगा कि इस एपिसोड में, इस टॉक में ये कैसे रिलेवेंट है। दोस्तों, पिछली शताब्दी के अंत में जब चाइना में मल्टीनेशनल कंपनीज का आवक हो रहा था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो चाइना में जो विदेशी मूल के लोग, इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स जो आते, मैनेजर्स, तो उनके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता थी। एक तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी और दूसरे उनके लिए ड्राइवर्स की जरूरत थी। तो चाइना ने एक ही दिन में 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। लेकिन ऐसे ही नहीं निकाल दिया था। 2 साल पहले से उनकी तैयारी चल रही थी कि उनको ड्राइविंग और इंग्लिश सिखाई जा रही थी। और इस प्रकार से एक कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी उसको अपने नागरिकों का इतना ख्याल था कि जब हम इनको नौकरी से निकालेंगे तो लेख आएंगे। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं 1950-55 के दशक में, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो नए नए प्रोजेक्ट्स लगने थे, इंडस्ट्री आनी थी, तो बिजनेस, उद्योग की स्थापना होनी थी। तो एक जर्मनी मूल के लेखक थे, E.F. शूमेकर। हालांकि उनकी लेखनी में थोड़ा सा वामपंथ का भी पुट था, लेकिन उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी उस समय जो लिखी थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसमें काफ़ी कुछ फोकस भारत पे था। तो भारत के विषय में उन्होंने ये लिखा था, जो लोकल और वोकल का नारा आजकल चल रहा है, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को शेप देने के लिए लोगों को स्थानीय स्तर पे उत्पादित वस्तुओं का कंजम्पशन करना सीखना और मनी सप्लाई। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि फ्री में पैसा बांट दो। कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में पंप प्राइमिंग। तो इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी दिन तक काम किया। तो यहाँ पे बहुत सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हुई, लेकिन सरकार ने सबको ऐसे ही निकाल बाहर नहीं किया, बल्कि उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में समायोजित किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। दोस्तों, जो डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो फॉर द पीपुल का मतलब जनता के कल्याण के लिए है वो, और जनता के लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकारी खर्चे में कटौती करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से कि आप सरकारी खर्चे में कटौती कर सकते हैं। जैसे फालतू ईंधन न जलाइए, फालतू बिजली न खर्च करिए, फालतू ट्रांसपोर्ट न करिए, फालतू यात्राएं न करिए। लेकिन नौकरी से निकाल देना तो आखिरी विकल्प होना चाहिए। अब ये जो जिस तरह का एक नया विभाग क्रिएट हुआ है यूएस में, हेडेड बाय मिस्टर एलन मस्क, तो लोगों को, जो स्थापित लोग हैं, जो एक काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तमाम सारी ऐसी चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन है, USAID है, जिसने बनाया होगा, कुछ न कुछ सोच के बनाया होगा। हो सकता है उसने E.F. शूमेकर की किताब भी पढ़ी हो। तो उसको सिरे से खारिज करके आप जो है लोगों को नौकरियों से निकाल के उनको पैदल कर दे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। परिणाम आपके सामने आ रहा है। अर्थव्यवस्था में खड़बड़ाहट मच गई है, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। खर्चा तो आपने जरूर घटा लिया नौकरी से निकाल करके, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, मार्केट की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो बंद करनी हो, तो उसके पहले उनके कर्मचारियों को कहाँ समायोजित किया जा सकता है, उनकी योग्यता के आधार पर इस पर विचार होना चाहिए, चाहे देश कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो। इवन कॉरपोरेट्स में भी देखा जाता है, ख़ासतौर से जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं,
काम नहीं होता है तो लोगों को बेंच में बिठा देती हैं, तनख्वाह देती हैं, काम नहीं रहता है कुछ दिन तक बेंच में बिठाती हैं इन द वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू कम। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि मानवता भी कोई चीज़ है। किसी को आपने कोई नौकरी है उससे निकाल दिया, कहाँ जाएगा। धन्यवाद।